हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फाइनल एपिसोड ऑफ प्रेमानंद जी महाराज ड्राइंग। तो पिछला 2 एपिसोड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज चलो इसके बाकी एरिया को कंप्लीट करेंगे, मतलब बियर्ड का पोर्शन एंड बाकी जो बॉडी का पोर्शन बैकग्राउंड है वो सारा। तो एंड तक अच्छे से देखो। सो यहाँ पर बियर्ड के पोर्शन से शुरू करेंगे। सबसे पहले ही बता दे रहा हूँ, यहाँ पर कोई इंडेंटिंग या फिर व्हाइट जेल पेन व्हाइटनर कुछ नहीं इरेज कर रहा है। सिर्फ पेंसिल एंड इरेजर से ही आप लोग व्हाइट एंड ब्लैक बियर्ड बना सकते हो। तो कैसे कर रहे हो देखो, एक फ्लैट बेस से तो कर लिया था पहले। अब उसके ऊपर जो डार्क शेड्स है, डार्क एरियाज है, उसको पहले बना लिया और व्हाइट व्हाइट जो बियर्ड है उसे छोड़ छोड़ कर शेड देना है, हल्का करके। पहली एकदम डार्क चीजें नहीं करना है। अब सेकंड लेयर में जाके आप लोग थोड़ा और जो डार्क लाइंस है, डार्क एरियाज है, उसको छोटा छोटा करके दो। आपको जो एक एक बियर्ड का शेप है उसको व्हाइट एरियाज को छोड़कर जो डार्क बियर्ड का शेप है उसको आपको डार्क करना है। ठीक है, एकदम हल्के हाथ से करो। डार्क करके आउटलाइन बॉर्डर नहीं करना है, सिर्फ डार्क जो शेड है, स्ट्रोक्स है, वो देना है डार्क एरियाज में। और आपको एकदम फोटो के साथ एक्यूरेट जाना है, ऐसा भी कोई बात नहीं है। आप अपने हिसाब से भी एंगल्स को चुन सकते हो, पर हाँ, जहां पर जितना डार्क है एरिया वहां पर उतना डार्क करो, जहां पर लाइट है वहां पर लाइट रखो। सिंपल। आपको अच्छे से यहाँ पर देखना है कि कैसे कर रहा हूं मैं, थोड़ा समझने की कोशिश करो। क्या हो, आपको डार्क जो लाइंस है, डार्क जो एरियाज है, उसको पहले ढूंढ लेना है कि ये एरिया डार्क है। तो आपको वो एरिया के बेसिस पे वहां पर डार्क स्ट्रोक्स देना है। देखो यहाँ पर कुछ कुछ एरियाज को मैंने ऐसे बॉक्सी शेप में डार्क बनाया, और बाकी आसपास के एरिया को जो व्हाइट बाल है उसको छोड़ रहा हूँ। बेस टोन को जो था यहाँ पर हॉरिजॉन्टल जो शेड दिया था वही रख रहा हूँ, तो उससे वो जो व्हाइट बियर्ड की तरह यहाँ पर उभर के आएगा और बाकी एरिया डार्क की तरह दिखेगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर लेयर बाय लेयर जितना करोगे वो धीरे धीरे ब्लेंड होता जाएगा और स्मूथ होता जाएगा। तो यहाँ पर कैसे कर रहा हूँ देखो, आई होप आप लोग समझ जाओगे। एक चीज सिर्फ ध्यान में रखना, कहीं पर आपको ब्लेंडिंग नहीं करना है, और कहीं पर जितना हो सके कम इरेज करके बनाओ। मतलब व्हाइट एरिया तो है उसको छोड़ के बाकी एरिया में आपको आसपास का जो डार्क शेड्स है वो देना है। तो ऑटोमेटिक वो व्हाइट बियर्ड उभर के आएगा। मैं इसी टेक्निक का यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, आप भी थोड़ा समझने की कोशिश करो, देखो कैसे कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर देखो, जो डार्क एरिया है दोनों व्हाइट बियर्ड के बीच का, उसको मैंने ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल शेड देकर ही भर दे रहा हूँ, और उसके बाद में उसके ऊपर थोड़ा मैं ऐसे एंगुलर जो बियर्ड का शेप है वो बना रहा हूँ। आपको छोटे छोटे एरियाज को मैं, मेरा जो ड्राइंग है वो प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, वैसे देखना। छोटे छोटे एरिया में बियर्ड का जो एंगुलर चेंज है, जो एंगल चेंज हुआ है, वो आपको मैच करके करना है। ठीक है, और देखो अब जाके मैं एकदम फाइनल डिटेलिंग दे रहा हूँ, एंगल्स भी दे रहा हूँ। तो डार्क एरियाज से धीरे धीरे लाइट एरियाज की तरफ आपको शेड देना है। एक्सट्रीम जो डार्क एरियाज है उसके बियर्ड पहले बनाओ, फिर जो ग्रेइश बियर्ड है वो बनाओ, फिर व्हाइट बियर्ड को छोड़ दो। यहाँ पर देखो, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ पाओगे कैसे मैंने व्हाइट व्हाइट जो बियर्ड है उसको छोड़कर आसपास का जो लाइन है, ग्रे लाइन है, वो बना रहा हूँ। आपको सिर्फ इसी टेक्निक से इस तरीके से ही करना है। बियर्ड हो गया डन। अब हम लोग
कलरिंग करेंगे। कलरिंग के लिए कलर पेंसिल इस्तेमाल कर रहे हो, आप लोग पेस्टल से भी कर सकते हो अगर आपके पास कलर पेंसिल नहीं है तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो ड्रेस का पोर्शन है, ड्रेस में ऐसे हॉरिजॉन्टल शेड देना है। यहाँ पर पेंसिल इस्तेमाल कर दो क्रोमियोलो से आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक से पूरा जो ड्रेस का पोर्शन है उसे फिल कर देना है। पहले ही आपको उतना डार्क या फिर कलर एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है कि एकदम उतना ही वाइब्रेंट दिखे। सिर्फ ये बेस लेयर है, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर में उतना जितना यहाँ पर कलरफुल है वो चला आएगा आपके लिए। सिर्फ फर्स्ट लेयर में बेस लेयर बनाओ, पूरा ड्रेस के एरिया को ऐसे स्ट्रोक से भर दो। फर्स्ट लेयर हो जाने के बाद यहाँ पर उसी पेंसिल से सेकेंड लेयर देना है। यहाँ पर आपको एंगल्स का जो लाइन है, यहाँ पर जो एक भांज है कपड़े का, वो थोड़ा लाइन से बना लेना है और जो डार्क एरियाज है उसमें सेकेंड लेयर देना है सेम पेंसिल से। थोड़ा और प्रेशर डाल के करना तो और ज़्यादा कलरफुल हो जाएगा फर्स्ट लेयर से। तो ऐसे आप पूरा ड्राइंग को 2 एरिया में डिवाइड कर लिए, एक लाइट एरिया, एक डार्क एरिया, सेम पेंसिल से। ऐसे आपको लेयर्स में करना है और कलर पेंसिल जितना लेयर में करोगे उतना ब्लेंड होगा, उतना कलरफुल दिखेगा। और सेकेंड लेयर कंप्लीट हो जाने के बाद इसके ऊपर थोड़ा ब्राउन और थोड़ा ऑरेंज को मिक्स करते हुए आप लोग फाइनल लेयर देना। फाइनल लेयर में एकदम जो डार्क एरियाज है उसमें थोड़ा और स्ट्रोक देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। और इस तरीके से पूरा जो ड्रेस का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब कौन सा एरिया बाकी रहता है? बाकी रहता है हाथ और बैकग्राउंड। तो यहाँ पर बैकग्राउंड में आपको सजेस्ट करूंगा कि आप खुद के स्टाइल में करो, मेरे जैसा ही करना है ऐसा कोई बात नहीं है, आप खुद के स्टाइल में करो। मैं यहाँ पर देखो हॉरिजॉन्टल लाइंस का एक स्ट्रोक्स का एक डिजाइन बना रहा हूँ और इसके ऊपर राधा कृष्ण जी का एक मैं यहाँ पर फुल फिगर का एक ड्राइंग बनाऊंगा। आपको सजेस्ट करूंगा आपके खुद के स्टाइल में करो, और अपना जो मैंने किया है वो करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो सबसे पहले तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो पूरा बैकग्राउंड में मैंने फिल कर दिया। सिंगल लाइंस देके नीचे की तरफ थोड़ा हल्का होगा और उसके बाद उसके ऊपर मैं थोड़ा यहाँ पर स्ट्रोक दे रहा हूँ तो कि ज्यादा लाइन जैसा ना दिखे, थोड़ा फेडेड हो। तो ऊपर मैं 2B पेंसिल से थोड़ा उसे ऐसे ब्लेंड कर रहा हूँ, एक स्ट्रोक्स देकर बीच का जो डिस्टेंस था, बीच का जो व्हाइट एरिया था उसे थोड़ा गैप को मैं फिल कर रहा हूँ। इस तरीके से बैकग्राउंड बन जाएगा। बैकग्राउंड बन जाने के बाद इसके ऊपर फिर मैं राधा कृष्ण जी का पोर्ट्रेट नहीं, यहाँ पर फुल फिगर ड्राइंग करूंगा। तो देखो हल्के से मैंने ड्राइंग कर लिया और उसको मैं यहाँ पर 4B पेंसिल से सॉफ्ट टोन में, मतलब ज्यादा हार्ड लाइन में डीप करके आउटलाइन नहीं करना है, सॉफ्ट आउटलाइन करना है ताकि ज्यादा फोकस बैकग्राउंड में ना आ जाए। ओके, तो आपका हल्के हाथों से पूरा फिगर का आउटलाइन करना है जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अगर मेरे जैसे आप लोग आउटलाइन करना चाहते हो तो यहाँ पर देखो कैसे कर रहा हूँ, फॉलो माई स्टेप्स। उसके बाद फाइनली मैं हाथ के पोर्शन में शेड दूंगा। तो यहाँ पर फोरहेड के पोर्शन में भी हल्दी का कलर देना है। तो यहाँ पर भी सेम उसी क्रोमियोलो से आपको पहला जो लेयर है उसे ऐसे हॉरिजॉन्टल शेप में देना है, कोई एंगल का जरूरत नहीं है। पहला लेयर हो जाने के बाद अब जाके सेकंड लेयर देना है। सेम आप थोड़ा क्रोमियोलो या फिर ऑरेंज स्टोन को ले सकते हो और उससे थोड़ा ये जो भांज बना है, थोड़ा जो एंगल है वो सेकंड लेयर में जाके दिखाओ। ओके, सेम उसी तरीके से होगा, थोड़ा एंगुलर शेप में होगा। इस तरीके से आपको धीरे धीरे डार्कर एरिया की तरफ जाना है। इसके ऊपर आप लोग एकदम डार्क एरियाज के लिए थोड़ा ब्राउन भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर ब्राउन को थोड़ा हल्के हाथों से करना कि ज्यादा डार्क ना हो जाए और क्रोमियोलो के साथ अच्छे से ब्लेंड कर देना। ओके, तो इस तरीके से पूरा जो कलर का पोर्शन है वो धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। ये कलर का पोर्शन कंप्लीट होने के बाद फाइनल जो काम है वो होगा हाथों का पोर्शन। तो हाथों के पोर्शन में भी सेम वैसा ही है, मतलब स्किन में जैसे किया था पेंसिल से उस तरीके से ही करना है। तो कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। देखो फोरहेड का पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब मैं ब्राउन से थोड़ा डिटेलिंग कर रहा हूँ, लास्ट डिटेलिंग्स जो है वो कर रहा हूँ। और ये हो जाने के बाद मैं हाथों के पोर्शन में शेड दूंगा। बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से लग रहा है। हाथों में 2B से फ्लैट शेड दो, उसके बाद सेकेंड लेयर में डार्क एरियाज में एक शेड दो,
फिर जाके थर्ड लेयर में आपको एंगल्स यूज करना है और छोटे छोटे जो डिटेलिंग्स है वो दिखाना है। ओके, सेम फेस जैसा ही टेक्निक है, कुछ अलग नहीं है, तो अच्छे से जल्दी जल्दी मैं दिखा दिया और आफ्टर सम फाइनल टचेस पूरा ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स डू दैट एंड देखते पूरा ड्राइंग कैसा लग रहा है। So here is the complete drawing. I hope आप लोग पूरा ड्राइंग एंड पूरा ट्यूटोरियल प्रोसेस अच्छा लगा है। अगर है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल में नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दो और नेक्स्ट कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो लाओ वो भी जरूर कमेंट कर दो। तो फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑलवेज डू आर्टिस्टिक एंड बी आर्टिस्टिक।